सांच को आंच नहीं, इस उक्ति को आपने कई बार सुना और देखा होगा, परंतु कोरोना महामारी के समय ये चरितार्थ होते दिखाई दे रही है। हिंदू त्योहारों पर कोरोना के पर पसारने का आरोप मढ़ने वाले वामपंथियों के झूठ का नकाब अब उतर गया है। कोरोना महामारी को बढ़ावा देने में कुछ राज्य की सरकारों का योगदान ऐसा है कि उन्हें इस महामारी के अंत के बाद भी याद रखा जाएगा। भले ही कुछ राज्यों की सरकारें बरती गई लापरवाही और खराब व्यवस्था पर पर्दा डाले, परंतु हिंदू धर्म के त्योहारों पर कोरोना फैलाने का ठीकरा फोड़ अपना दामन साफ करने में सबसे आगे रही हैं। अब इनके झूठ को विशेष धर्म के त्योहारों से लगाव ने उजागर कर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे बकरा ईद सुपर स्प्रेडर बन गया है और केरल कोरोना का सबसे बड़ा निर्यातक। याद है कैसे जब सावन के महीने से पहले कावड़ यात्रा की मात्र चर्चा शुरू हुई थी, तब वामपंथियों ने कितना हो हल्ला मचाया था। सुप्रीम कोर्ट तक को इन चीखते चिल्लाते एक्टिविस्टों के दबाव में केंद्र सरकार को समन करना पड़ा। इन्हीं वामपंथियों को तब सांप सूंघ गया जब बकरा ईद के अवसर पर केरल सरकार ने राज्य में बढ़ते वुहान वायरस के मामलों के बावजूद कोविड से संबंधित पाबंदियों पर ढील दी। अभी इस लापरवाही के कारण केरल भारत के सक्रिय कोविड मामलों में पहले से अधिक योगदान दे रहा है, परंतु राष्ट्रीय मीडिया में घोर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल केरल सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के लिए विशेष छूट दी थी। इसके अंतर्गत जो पाबंदियां केरल में लगी हुई थी उनमें विशेष छूट दी गई थी। जो वामपंथी कल तक कांवड़ यात्रा को लेकर हो हल्ला मचा रहे थे, उन्हें अचानक से सांप सूंघ गया। इसके साथ ही अब इस बात पर वे चुप्पी साधे हुए हैं कि किस प्रकार से बकरा ईद के त्योहार ने केरल में कोविड की स्थिति बद से बदतर कर दी है। इन दिनों भारत में प्रतिदिन औसतन 25,000 से 40,000 के बीच मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें से कुछ नहीं तो लगभग 40% सक्रिय मामले केवल और केवल केरल की ही देन है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं: केरल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और वैक्सीन के प्रति केरल की आनाकानी। महाराष्ट्र में भी स्थिति कोई बेहद बेहतर नहीं है, लेकिन अब वहां पर धीरे धीरे मामले घटने लगे हैं। वहीं बकरा ईद के कारण अब केरल में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बकरा ईद के पहले प्रतिदिन वहां पर औसतन 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज होने लगे थे, परंतु अब केरल में बकरा ईद के बाद 20,000 से अधिक मामले प्रतिदिन दर्ज होने लगे हैं। यानी भारत के वुहान वायरस के कुल सक्रिय मामलों में अब 50% से अधिक मामले केवल और केवल केरल से ही आ रहे हैं, जिसमें बकरा ईद का भी काफी योगदान है। अभी यहीं पर बकरा ईद के बजाय किसी सनातन धर्म के त्योहार के कारण ये स्थिति हुई होती तो सनातन धर्म को अपमानित करने में वामपंथियों ने जमीन आसमान एक कर दिया होता। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, तब केरल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई थी। रही सही कसर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और झारखंड के अकर्मण्य प्रशासन ने पूरी कर दी थी, जिन्होंने जानबूझकर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। लेकिन सारे किए कराए का ठीकरा किस पर फोड़ा गया? कुंभ मेले पर। वामपंथियों से लेकर विपक्षी दलों ने पूरे कोरोना वायरस का ठीकरा कुंभ मेले पर फोड़ने का प्रयास किया, जो दूसरी लहर के शुरू होने से पहले ही आधे से अधिक पूरा हो चुका था और जहां नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। लेकिन सनातन धर्म को अपमानित करने का अवसर भला वामपंथी अपने हाथों से क्यों जाने देंगे? शायद इसीलिए दक्षिण भारत में भाजपा प्रभारी CT रवि ने एक तंज भरे ट्वीट में लिखा, केरल में इस समय न कोई कांवड़ यात्रा चल रही है और न ही कोई कुंभ मेला, फिर भी देश के 50% से अधिक कोरोना के मामले केवल केरल से ही आ रहे हैं। इनमें केरल का ही योगदान है। अच्छा हुआ भारत ने केरल के मॉडल का अनुसरण नहीं किया। यहाँ पर उनका इशारा उस केरल मॉडल से है जिसकी डींगे केरल सरकार तब हाँकती थी जब प्रारंभ में कोरोना के मामले अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम थे। जो वामपंथी खुलेआम केरल मॉडल का प्रचार प्रसार करते थे, आज इस केरल मॉडल पर चुप्पी साधे बैठे हैं।